एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ और वह यह है कि यदि आपके भीतर ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प उठा है, यदि आप चाहते हो कि ब्रह्मचर्य का मैं पालन करूँ, तो फिर यह बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि यदि व्यक्ति के भीतर ऐसा विचार प्रकट हुआ है, इसका मतलब ये है कि वह वास्तव में एक अच्छे मार्ग पर चलना चाहता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उदास मत होइए। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करना तो चाहते हो ना, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य के बारे में मैं आपको अपनी कहानी इसलिए बताता हूँ ताकि आप वहाँ से जो भी थोड़ा बहुत सीख सको, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए आप यह मत सोचना कि मैं अपनी ही कहानी बताने में आपको लगा हुआ हूँ। मैं अपने अनुभव से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो ब्रह्मचर्य के पालन करने में जो प्रॉब्लम जो थी वो फेस करी है, वो आपको ना करनी पड़े। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य का उदय हुआ था। ब्रह्मचर्य के बारे में मैं और भी अधिक से अधिक जानने लगा था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, तो फिर आपको ब्रह्मचर्य की बातें सुनने में आनंद आने लगता है और वैसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं चाहता था कि अब अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य के बारे में जानूँ, ब्रह्मचर्य की पीडीएफ के बारे में डाउनलोड करूँ और ब्रह्मचर्य से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं गूगल्स में, मैं उन सबको पढ़ने लगा था। तो फिर इसी उपलक्ष्य में मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में और भी जानने को मिला और मुझे ब्रह्मचर्य की पीडीएफ भी मिली। और पीडीएफ जो थी वह स्वामी ओमानंद की थी। स्वामी ओमानंद ने ब्रह्मचर्य के साधन की पुस्तक जो थी, वहाँ पर उन्होंने सब कुछ बताया था ब्रह्मचर्य के बारे में। तो फिर मैंने उस पीडीएफ को भी पढ़ा और उस पीडीएफ में भी ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। और तो और वहाँ पर यह भी बताया गया था कि व्यायाम होता है, व्यायाम के द्वारा जो हमारा ब्रह्मचर्य की साधना होती है उसको करने में बहुत ही सरलता आ जाती है। क्योंकि व्यायाम के द्वारा जो है हम अपने शारीरिक श्रम के द्वारा अपने शरीर को थकाते हैं। इस वजह से जो हमारी एनर्जी है वह गलत जगह यूज़ नहीं होती है। तो फिर वहाँ पर मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करी थी। स्वामी विवेकानंद हो या फिर महर्षि दयानंद हो या फिर और भी जो महापुरुष हो, ये सभी ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा ही इतने ऊंचे शिखर पर पहुंच पाए हैं। मुझे इन सब बातों के बारे में पता चलने लगा था। तो क्या था कि स्वामी ओमानंद की पुस्तक मैंने पढ़ी और वहाँ पर ब्रह्मचर्य के अनेक सारे लाभों के बारे में बताया गया था कि ब्रह्मचर्य के द्वारा किस प्रकार से शारीरिक बल भी आता है, मानसिक बल भी आता है, सुंदरता भी आती है। वहाँ पर स्वामी ओमानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि जहाँ पर जवानी में लड़कों के चेहरे हीरे की तरह चमकने चाहिए थे, वह आज मुरझाए हुए से घूम रहे हैं। इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि ब्रह्मचर्य का उनके जीवन में पालन ही नहीं हो पा रहा है। तो फिर यह बात मैंने पढ़ी और मुझे यह बात सुनकर सच में अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस समय मेरी स्थिति भी ऐसी ही थी। क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन तो करना चाहता था, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन हो नहीं पा रहा था। बार बार मेरा वीर्य नाश होता था, हस्तमैथुन की आदत थी। इस वजह से मेरी भी स्थिति ऐसी ही थी जैसी वहाँ पर स्वामी ओमानंद बताते हैं। स्वामी ओमानंद यही कहना चाहते थे कि जो जवानी में जिनके चेहरे इतने मुरझाए हुए हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि वह ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, वह अपने जीवन में वीर का स्खलन कर रहे हैं। तो फिर यह बात मुझे स्वामी ओमानंद की बहुत दुख देने वाली लगी और मैंने उस समय यह संकल्प कर लिया कि स्वामी ओमानंद सच कह रहे हैं। मेरी स्थिति भी तो ऐसी ही है कि मैं भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने संकल्प लिया कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और तो और अपने जवानी में ही ब्रह्मचर्य के पालन के द्वारा शारीरिक सुंदरता भी प्राप्त करूँगा और मानसिक बल भी प्राप्त करूँगा और शारीरिक बल भी प्राप्त करूँगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों, आपको भी अपने भीतर मोटिवेशन खुद ही लाना होगा। कोई बाहर से आपको नहीं बताएगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। जितना आप ब्रह्मचर्य के बारे में जानते हो, उससे अधिक जानने का प्रयास करो और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को लाने का प्रयास करो। ब्रह्मचर्य के लाभों के बारे में जानो। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए अपने मन को शांत कीजिए, ध्यान कीजिए और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको कीजिए। जैसे जैसे मैं और भी वीडियो बनाता जाऊँगा, मैं आपको ब्रह्मचर्य के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस समय आपकी, मेरी, हम सब की स्थिति ऐसी है जैसी यहाँ पर स्वामी ओमानंद जी कहते हैं।
क्योंकि जवानी के इस समय में हम जो गलत आदत में पड़े हुए हैं, यही सबसे मुख्य गलत बात है। क्योंकि इस समय जो इतनी अधिक अश्लीलता फैली हुई है, यूट्यूब है और भी जो ऐप्स हैं, इनकी वजह से जो है हमारा जो मन है वह बहुत ही अधिक गलत चीज़ों में लगा हुआ है। इसी वजह से जो है हमारा जो शारीरिक बल है वो कहीं न कहीं कम हो रहा है, और तो और जो हमारे शरीर का जो तेज है, हमारे चेहरे की जो रौनक है, ये भी धीरे-धीरे जा रही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य गुणों की खान है। जिस प्रकार से स्वामी शिवानंद कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य है वह हाथी के पैर की तरह है। जैसे-जैसे ब्रह्मचर्य का जीवन में पालन होना लग जाता है, वैसे-वैसे हमारे भीतर गुण भी स्वतः ही प्रकट होने लग जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। धीरे-धीरे मैं स्वयं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि किस प्रकार से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, क्या-क्या मुझे कठिनाइयाँ आने लगी थी। जैसे ही मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला, मेरे जीवन में कठिनाइयाँ भी आना शुरू हो गई थी। क्योंकि इससे पहले जो मेरी गलत आदतें थी, मैं उनको करता था। उनको रोकने का प्रयास तो करता था, लेकिन मुझको पता नहीं था कि किस प्रकार से इन गंदी आदतों पर रोक लगाई जाए, किस प्रकार से हस्तमैथुन की आदत को हटाया जाए। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बढ़ने लगा था, मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में पता चल गया था। अब मैं चाहता था कि मैं अपनी हस्तमैथुन की आदत को रोक दूँ और ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा शारीरिक बल प्राप्त करूँ और तो और सुंदरता भी प्राप्त करूँ। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से जीवन में बदलाव आया, किस प्रकार से और भी चीज़ें मैंने करी, किस प्रकार से और भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनके प्रयोग के द्वारा ब्रह्मचर्य वास्तव में सधने लगा था।